हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर प्रमोद आप सभी का स्वागत करता हूं मैथमेटिक्स क्लास 10 की इस ट्यूटोरियल सीरीज में। फ्रेंड्स, हमने लास्ट लेक्चर में देखा हुआ है कि अगर हमको साइमल्टेनियस इक्वेशंस अगर दिया है तो उस साइमल्टेनियस इक्वेशंस का सॉल्यूशन किस तरह से निकालना है। तो हमने ऑलरेडी दो मेथड्स देखे हुए हैं। द फर्स्ट मेथड वी हैव सीन द मेथड ऑफ इलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स, और सेकंड मेथड हमने देखा हुआ है द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ऑलरेडी हमने ये दोनों मेथड्स के न्यूमेरिकल्स हमने सॉल्व किया और हमने देखा है कि इस साइमल्टेनियस का इक्वेशंस का सॉल्यूशन किस तरह से हमको निकालना है। नाउ इन टुडेज वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशंस बाय ग्राफिकल मेथड। नाउ हम इस ग्राफिकल मेथड के डिटेल में जाते हैं और जानते हैं कि किस तरह से हम ग्राफिकल मेथड से साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व कर पाएंगे। सो फॉर दैट आई विल गो टू दिस स्लाइड ऑन द स्टेप्स। फर्स्ट वी विल सी द स्टेप्स हाउ टू सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन, राइट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स अगर आप लोगों को दिया हुआ है तो उसको सॉल्व करने के लिए अलग अलग स्टेप्स क्या है। तो सबसे पहला स्टेप है कि आपको एटलीस्ट 3 वैल्यूज ऑफ x कंसीडर करना है और उसके हिसाब से उसकी करस्पॉन्डिंग y वैल्यूज आप लोगों को निकालना है, राइट। किस तरह से करेंगे अभी हम देखिए। इस फर्स्ट स्टेप को समझ लीजिए पहले। लेट अस कंसीडर कि अगर आपको कोई साइमल्टेनियस इक्वेशन दिया हुआ है, लेट अस कंसीडर आपको दिया हुआ है 3x प्लस y इज इक्वल्स टू 10। इस तरह का साइमल्टेनियस इक्वेशन अगर आप लोगों को दिया हुआ है तो हर एक साइमल्टेनियस इक्वेशंस के लिए क्या करना है आप लोगों को देखिए। अभी ये जो इक्वेशन दिया हुआ है इसके ऊपर से y का इक्वेशन आपको निकाल लेना है। जो भी इक्वेशन आपको दिया रहेगा उसके हिसाब से आपको y का इक्वेशन निकाल लेना है। इस इक्वेशन का अगर मैं एग्जाम्पल कंसीडर करता हूं तो क्या मिलेगा आपको, y इज इक्वल्स टू 10 माइनस 3x। तो हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे और इस इक्वेशन को हम y के टर्म्स में लिखेंगे। जो भी आपको इक्वेशन दिया रहेगा उस इक्वेशन को आपको y के टर्म्स में लिखना है। एक बार y के टर्म्स में अगर आपने लिख लिया है तो अभी क्या करना है, आपको x की अलग अलग वैल्यूज कंसीडर करना है और उस x की वैल्यूज के हिसाब से और इस इक्वेशन को कंसीडर करते हुए आपको y की वैल्यूज निकालना है। अब ये x की वैल्यू कौन सी कंसीडर करना है। नाउ यू कैन कंसीडर द वैल्यू ऑफ x एज पर योर रिक्वायरमेंट। अभी x की वैल्यू अगर है तो ये x की वैल्यू आप हो सकता है कि 1 ले सकते हैं, आप 4 ले सकते हैं, आप 5 ले सकते हैं, या आप x की कुछ भी वैल्यू कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि x की वैल्यू जो लेना है आप लोगों को वो x की वैल्यू ऑफ -5 to 5 के बीच में रखिए। -5 और 5 के बीच में आप लोगों को रखना है। इससे बाहर भी रख सकते हैं, -5 से कम भी रख सकते हो या 5 से आप ज्यादा भी रख सकते हो, लेकिन आई विल सजेस्ट टू कीप योर x वैल्यूज इन दिस रेंज। इस रेंज में अगर रखते हो तो आपका सॉल्यूशन और कैलकुलेशंस भी आसान हो जाएंगे। कितने पॉइंट्स लेना है, एटलीस्ट कितने वैल्यूज लेना है आपकी x की, 3। तो इस -5 to 5 के रेंज में कोई भी 3 वैल्यूज ले लीजिए। फॉर एग्जांपल x की वैल्यू ले लेता हूं, सपोज मैं लेट अस कंसीडर एक -2 एक ले लेता हूं, दूसरी वैल्यूज ले लेता हूं सपोज 0 और तीसरी वैल्यू ले लेता हूं मैं सपोज 3। आप कोई भी वैल्यू कंसीडर कर सकते हैं -5 से लेके 5 के बीच में, ठीक है। इसके लिए कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो ये x की वैल्यू कंसीडर करके आपको y की वैल्यूज निकालना है। फॉर एग्जांपल किस तरह से करना है, अगर मैं x की वैल्यू अगर -2 पुट कर देता हूं यहाँ पे, y की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे, 10 माइनस 3 और x की वैल्यू कितना है हमारे पास, इट इज -2। तो इस के कितना आ जाएगा हमारे पास, 10 और ये आएगा 3 2 जा 6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 10 प्लस 6 दैट इज इक्वल्स टू 16। तो इस x की वैल्यू के लिए x इक्वल्स टू -2 के लिए y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको, y की वैल्यू मिल जाएगी 16। उसी तरह से क्या करना है, अभी x की वैल्यू 0 लेना है
x की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट कर दीजिए और x की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट कर देने के बाद आपको फिर से क्या करना है, नया वैल्यू ऑफ y निकालना है। सिमिलरली पुट द वैल्यू ऑफ x एज 3, x की वैल्यू 3 पुट करो और y की वैल्यू निकालना है। इसका मतलब आपको 3x वैल्यूज के लिए आपको 3y की वैल्यूज मिलेगी, राइट। और उसके ऊपर से क्या करना है, आपको एक टेबल बनाना है। तो टेबल किस तरह से बनाना है, देखिए x की वैल्यू, y की वैल्यू, टेबल इस तरह से बना दीजिए, राइट। कम से कम आपको 3 पॉइंट्स लेने हैं, 3 से ज्यादा लिया तो भी चलेगा। यू कैन टेक 4 पॉइंट्स, यू कैन टेक 5 पॉइंट्स, यू कैन टेक 10 पॉइंट्स, यू कैन टेक 100 पॉइंट्स। लेकिन जितना ज्यादा पॉइंट्स लोगे उसके हिसाब से कैलकुलेशन को आपको ज्यादा समय लगेगा। तो मिनिमम 3 पॉइंट ले लेना है। मिनिमम 3 पॉइंट लेते हो तो भी आपका काम बन जाएगा, आपको आसानी से सॉल्यूशन फाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या की हमने, x की वैल्यू लिया था हमने -2, उसके हिसाब से y की वैल्यू मिलाई थी हमने 16। फिर x की वैल्यू लेना है आपको 0, उसके हिसाब से आपको y की वैल्यू फाइंड आउट करना है। देन x की वैल्यू लेना है आपको 3 और उसके हिसाब से आपको y की वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इस तरह से पहले इक्वेशन के लिए आपको इस तरह का टेबल बना लेना है। उसी तरह से जो दूसरा इक्वेशन दिया रहेगा उसको भी सेम मेथड से इस तरह का टेबल आपको बना लेना है। दोनों इक्वेशन के लिए आपको इस तरह का टेबल बनाना है और 2 इक्वेशंस के लिए आपके 2 टेबल्स मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, देखिए, राइट। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज राइट द वैल्यूज ऑफ x एंड y इन टेबुलर फॉर्म। ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि इसको किस तरह से x और y के फॉर्म में लिखना है। उसके बाद में हमको निकालना रहेगा ग्राफ। ग्राफ किस तरह से निकालोगे, आपको ऑलरेडी पढ़ाया गया है कि ग्राफ किस तरह से निकालना है। क्या करना है, आपको एक x एक्सिस ले लेना है, राइट, और दूसरा आपको y एक्सिस ले लेना है। ये कहाँ पे प्लॉट करना है आप लोगों को, दिस इज टू बी प्लॉट ऑन ग्राफ पेपर। इसको आपको ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर लेना है, ठीक है। x एक्सिस पे आपको नंबर्स ले लेने हैं, 1, देन 2, देन 3, 4, 5, like this. Similarly on negative x axis you have to take -1, -2, -3 and so on, ठीक है। सिमिलरली पॉजिटिव y एक्सिस पे भी आपको नंबर ले लेना है, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, और निगेटिव y एक्सिस पे भी आपको लेना है -1, -2 एंड -3 एंड सो ऑन। तो इस तरह से ग्राफ पेपर पे पहले एक्सिस बना लेना है। दिस इज द ओरिजिन, यहाँ पे कोऑर्डिनेट रहते हैं हमारे पास 0। तो ग्राफ पेपर पे क्या करना है, जो भी हमने टेबल बनाया रहेगा उसके हिसाब से आपको पॉइंट प्लॉट करना है। किस तरह से पॉइंट्स प्लॉट करना है हम देखेंगे थोड़ी देर में। इसका मतलब थर्ड स्टेप क्या है हमारे पास, ड्रॉ x एक्सिस एंड y एक्सिस ऑन द ग्राफ पेपर एंड प्लॉट द रिस्पेक्टिव पॉइंट्स। फॉर एग्जांपल अगर हमारा आया हुआ है था दैट इज -2 के लिए हमारे लिए वैल्यूज आई थी हमारे पास 16, x की वैल्यू -2 के लिए y की वैल्यू आई थी हमारे पास 16। तो x -2 के लिए y की वैल्यू 16 इधर कहीं तो भी आएगी, वी हैव टू एक्सटेंड दिस, 16 कहीं तो भी आएगा और ये पॉइंट क्या कर लेना, आपको प्लॉट कर लेना है। तो उसी तरह से सारे पॉइंट्स आप लोगों को प्लॉट करने हैं, ठीक है। एक बार अगर आपने पॉइंट्स प्लॉट कर लिए हैं तो ये पॉइंट्स प्लॉट करने के बाद आपको एक लाइन निकालनी है विच विल कवर ऑल द पॉइंट्स। एक लाइन निकालनी है विच विल कवर ऑल द पॉइंट्स। ये लाइन भी कैसे निकालनी है हम देखेंगे थोड़ी देर में। ऑलरेडी मैंने प्रीवियस वीडियोस में आप लोगों को बता दिया है कि अगर हमारा इक्वेशन साइमल्टेनियस इक्वेशन अगर दिया हुआ है या कोई भी इक्वेशन दिया हुआ है 2 वेरिएबल में जिसका डिग्री 1 है, उसका जो नेचर आएगा उसका नेचर आता है हमारे पास स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे भी आप देखोगे कि जब हम उस इक्वेशन को हम प्लॉट करेंगे उसका जो ग्राफ आएगा, उसका ग्राफ जो आएगा वो आएगा हमारे पास स्ट्रेट लाइन। तो 2 इक्वेशंस दिए हमारे पास साइमल्टेनियस इक्वेशन में, तो हमारे पास 2 स्ट्रेट लाइन मिलेगी, ठीक है। तो फोर्थ स्टेप क्या बोला है मैंने, वी ऑब्जर्व दैट ऑल द पॉइंट्स लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन, राइट। नाउ वो 2 स्ट्रेट लाइन निकालने के बाद लेट अस कंसीडर दैट कि मेरा एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से आया हुआ है सपोज, और दूसरा लाइन मेरे पास स्ट्रेट लाइन सपोज इस तरह से आया हुआ है। लेट अस कंसीडर द एग्जांपल। 2 इक्वेशन के लिए 2 लाइंस आएगा। नाउ ये जो दोनों लाइंस है, ये दोनों लाइन क्या हो जाएगा, एक पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करेगा।
अगर यहाँ पे अगर आप देखते हो तो इस पॉइंट पे इसने इंटरसेक्ट कर लिया है, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर मैं जान लेता हूं तो दैट इज नथिंग बट योर सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो इस पॉइंट के आपको कोऑर्डिनेट्स आपको नोट डाउन कर देना है, एंड दैट विल बी कौन से, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट इसके नोट डाउन कर लेना है। और एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट अगर आप नोट डाउन कर लेते हो तो दैट इज नथिंग बट द सॉल्यूशन फॉर द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन, राइट। आई विल रिपीट द स्टेप्स। क्या बोला था मैंने सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, जो इक्वेशन दिया हुआ है उस इक्वेशन के ऊपर से y का इक्वेशन आपको लोगों को निकालना है दोनों इक्वेशन के लिए। उसके बाद में x के 3 अलग अलग वैल्यूज कंसीडर करना है, मिनिमम 3, उससे ज्यादा भी ले सकते हैं, और उसके ऊपर से आपको y की वैल्यू निकालना है। x की वैल्यू आपको कंसीडर करना है, y की वैल्यू निकालना है। जरूरी नहीं है कि ये आपको y का ही इक्वेशन लेना है और x की वैल्यू पुट करना है। अगर आप चाहते हो कुछ अलग करना चाहते हो तो क्या करना है, आप x का इक्वेशन निकालो और उसमें y की 3 अलग अलग वैल्यूज कंसीडर करके x की वैल्यूज निकालो, वन एंड बोथ सेम थिंग्स, ठीक है। तो x और y का क्या करना है, आप लोगों को टेबल बनाना है, ठीक है। यू हैव टू राइट डाउन x एंड y इन टेबुलर फॉर्म। उसके बाद में ग्राफ पेपर के ऊपर आना है, ग्राफ पेपर के ऊपर आपको x और y एक्सिस प्लॉट कर लेना है। दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। देन we observe that all the points lie on a line। तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि अगर ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स अगर है तो उसका ग्राफ जो आएगा वो स्ट्रेट लाइन आएगा। इसका मतलब जितने भी पॉइंट्स आएंगे आपके वो इस लाइन के ऊपर ही आएंगे, ध्यान में रखना है, ठीक है। और 2 इक्वेशन के लिए 2 लाइन जब हम निकालेंगे तो वो 2 लाइन किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, क्रॉस करेंगे, और जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करेंगे या क्रॉस करेंगे उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है हमारे पास, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विल बी द सॉल्यूशन फॉर योर साइमल्टेनियस इक्वेशंस, राइट। सो नाउ लेट अस गो ऑन द न्यूमेरिकल। मैं एक न्यूमेरिकल कंसीडर करता हूं। तो मैं न्यूमेरिकल अगर आप देखते हैं तो इस न्यूमेरिकल में अगर आप देखते हो तो दिस न्यूमेरिकल इज फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 8, ठीक है। इस न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ऑलरेडी समय बचाने के लिए मैंने यहाँ पे टाइप करके रखा हुआ है, ये मेरे खुद के नोट्स हैं, ठीक है। इस नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप ये पीडीएफ फाइल डाउनलोड करके आप आपके लिए यूज कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए क्या दिया हुआ है, सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशंस बाय ग्राफिकल मेथड, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टू गेट द ऑर्डर पेयर्स। तो यहाँ पे अगर आप टेक्स्ट बुक में देखोगे पेज नंबर 8 के ऊपर तो आपको इस तरह का प्रॉब्लम दिखाई देगा, ठीक है। इसमें क्या दिया हुआ है, अगर आप यहाँ पे देखते हो आपको एक इक्वेशन दिया हुआ है, राइट। वो इक्वेशन क्या है, देखिए, दिस इक्वेशन इज x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। दिस इक्वेशन इज x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। ये इक्वेशन दिया हुआ है। इस इक्वेशन के ऊपर से क्या कर लेना है, मैंने ऑलरेडी बताया कि जो भी इक्वेशन दिया रहेगा इसके ऊपर से y का इक्वेशन मिला लेना है। y का इक्वेशन आएगा इसके ऊपर से, इस इक्वेशन को अगर मैं इधर लेके आता हूं और 1 को इधर लेके आता हूं तो ये मिल जाएगा मेरे पास x माइनस 1। इस इक्वेशन को मॉडिफाई करके मेरा ये इक्वेशन मिला हुआ है। अभी क्या दिया हुआ है देखिए, इसके ऊपर से हम फिर से लिख सकते हैं कि अगर आपको y का इक्वेशन नहीं चाहिए, आपको x का इक्वेशन अगर चाहिए तो x का इक्वेशन क्या हो जाएगा, इस y को इस साइड में लेके आइए तो ये मिल जाएगा आपको 1 प्लस वाई। ऐसे दोनों इक्वेशन हम मिला सकते हैं, राइट। क्या हो जाएगा अभी देखिए, x की वैल्यू यहाँ पे आपको ऑलरेडी ये टेबल आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हमको एक्टिविटी कंप्लीट करना है। आपके टेक्स्ट बुक में ये ब्लैंक दिया होगा, यहाँ पे एक बॉक्स दिया होगा, ठीक है। तो ये बॉक्स को आपको फिल करना है। ऑलरेडी मैंने इसको फिल कर दिया है। ये वैल्यूज कैसे आई है ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे बॉक्स दिया हुआ है और ये बॉक्स दिया हुआ है, और फिर से ये जो बॉक्सेस है ये आपको खाली बॉक्स दिए हुए हैं। तो देखते हैं कि ये वैल्यूज आई कैसे है, राइट। और ये भी बॉक्स दिया हुआ है। अब देखिए ये वैल्यूज निकालना कैसे है। आपको दिया है कि यहाँ पे x की वैल्यू 0 दिया हुआ है, राइट। x की वैल्यू 0 दिया है तो क्या करना है, y की वैल्यू आपको निकालना है। तो ये इक्वेशन हम कंसीडर करेंगे। इस इक्वेशन को मैं 1 बोल देता हूं और इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन नंबर 2 बोल देता हूं।
तो आपको x की वैल्यू दिया हुआ है और y की वैल्यू निकालना है। तो x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। x की वैल्यू कितना है 0 और -1 ऑलरेडी है, तो ये y की वैल्यू कितनी मिलेगी मुझे, y इज इक्वल्स टू -1। इसलिए y पोजीशन पे क्या लिख दिया मैंने, -1। और xy कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे फिर उसके, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -1, तो इसलिए xy कोऑर्डिनेट लिख दिया मैंने 0 -1। सेकंड कॉलम में आपको दिया हुआ है y की वैल्यू 0 दिया हुआ है, राइट, y की वैल्यू 0 दिया हुआ है। तो क्या करेंगे हम, आपको x की वैल्यू निकालना है। तो क्या करेंगे, ये इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर करेंगे, क्योंकि x की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास ये इक्वेशन है। तो 1 प्लस y की वैल्यू 0 दिया, तो यहाँ पे 0 पुट कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, x इज इक्वल्स टू 1 मिलेगा। तो यहाँ पे इसलिए x की वैल्यू 1 मैंने पुट कर दिया है, राइट। तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे इस केस में, कोऑर्डिनेट विल बी 1, 0। दिस इज x, दिस इज y, दैट्स वाई 1, 0। देन थर्ड कॉलम में आपको दिया हुआ है कि x की वैल्यू दिया हुआ है, x की वैल्यू दिया है, तो फिर से क्या करेंगे हम, इस इक्वेशन को कंसीडर करेंगे। तो y इज इक्वल्स टू x -1। अभी x की वैल्यू कितना दिया हुआ है, x की वैल्यू दिया हुआ है आप लोगों को 3, तो 3 -1, तो ये हो जाएगा हमारे पास y इज इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पे y की वैल्यू 2 लिख दिया है हमने, राइट हियर। तो ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 3, 2। तो दिस इज द 3, 2 इज द कोऑर्डिनेट। देन नेक्स्ट कॉलम में आपको 3 दिया हुआ है, y इज इक्वल्स टू -3। तो यहाँ पे y इक्वल्स टू -3 आपको पुट कर देना है। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा आपका, दैट इज x इज इक्वल्स टू 1 माइनस y इज इक्वल्स टू -3, तो ये -3 लिख देता हूँ। तो 1 - 3 इज -2। तो ये कोऑर्डिनेट हो जाएंगे हमारे पास -2, -3, राइट। तो इस तरह से ये पहला टेबल क्या हो जाएगा आपका, कंप्लीट हो जाएगा, राइट। सो फर्स्ट टेबल इज कंप्लीटेड। नाउ सेकंड टेबल किस तरह से करना है, देखिए। सेकंड इक्वेशन आपको दिया हुआ है 5x - 3y। तो सबसे पहले क्या करना है, इस इक्वेशन को आपको सिंप्लीफाई कर लेना है। इसके ऊपर से आपको क्या कर देना है, y का इक्वेशन आपको निकाल लेना है। तो ये y का इक्वेशन किस तरह से निकालेंगे, देखिए अभी। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा हमारे पास, दैट इज 1 को इधर लेके आता हूँ, 3y को इधर लेके जाता हूँ, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 5x - 1 इज इक्वल्स टू 3y। और इसके ऊपर से क्या कर लेना है आपको, y का इक्वेशन निकाल लेना है। ये हो जाएगा हमारे पास 5x - 1 डिवाइडेड बाय 3। तो इस इक्वेशन को हमने सिंप्लीफाई कर लिया है। उसी तरह से आप x का इक्वेशन निकाल सकते हो। तो x का इक्वेशन निकालने के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे इक्वेशन हो जाएगा 5x इज इक्वल्स टू 1 प्लस 3y। -3y को राइट हैंड साइड में लेके जाते तो प्लस 3y हो जाएगा। तो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस 3y डिवाइडेड बाय 5। तो ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा और ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। यानी x और y का इक्वेशन आप लोगों को मिलाना है, ठीक है। कहां से, फ्रॉम द गिवन इक्वेशन। अभी क्या दिया हुआ है, जो वैल्यूज दिया हुआ है वो वैल्यू पुट करके आपको दूसरी वैल्यू पुट करना है। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखते हो तो आपको ये 2 की वैल्यू दिया है और y की वैल्यू निकालना था, ठीक है। यहाँ पे आपको बॉक्स दिया होगा, अगर आप टेक्स्ट बुक अगर रेफर करते हो तो यहाँ पे बॉक्स दिया हुआ है, यहाँ पे एक बॉक्स दिया हुआ है, यहाँ पे एक बॉक्स दिया हुआ है थर्ड कॉलम में, और एक यहाँ पे बॉक्स दिया हुआ है, और ये पूरा खाली दिया आप लोगों को, ठीक है। ये आपको निकालना है। तो क्या करना है आपको, x की वैल्यू दिया हुआ है तो x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। x की वैल्यू 2 है तो 2 5 are 10, 10 - 1 is 9, 9 डिवाइड बाय 3 is 3, तो y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3। सिमिलरली y की वैल्यू दूसरे सेकंड कॉलम में 8 दिया हुआ है, तो यहाँ पे देख लीजिए क्या आएगा, y की वैल्यू अगर 8 देते हैं तो 8 3 are 24 प्लस 1 25, 25 डिवाइड बाय 5 is 5, इसलिए x की वैल्यू कितना आया हुआ है 5। तो इस तरह से x और y की वैल्यू पुट करके आपको ये टेबल कंप्लीट कर लेना है। और टेबल कंप्लीट करने के बाद, ठीक है, आपको x और y कोऑर्डिनेट लिखना है। पहले x की वैल्यू लिखना है, y की वैल्यू लिखना है। हियर x is 2, y is 3, तो हियर इट इज 2 3, हियर इट इज 5 8, तो हियर इट इज 5 8। तो इस तरह से क्या कर लेना है आपको, ये टेबल्स कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। टेबल कंप्लीट करने के बाद अभी आपको क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है।
नाउ ग्राफ प्लॉट करने के लिए क्या करना है, देखिए ग्राफ पेपर के ऊपर आना है आप लोगों को, ग्राफ पेपर के ऊपर आना है, ठीक है। नाउ देखिए किस तरह से पॉइंट प्लॉट करना है। पहला लाइन प्लॉट करने के लिए सबसे पहले क्या करना है आपको, फर्स्ट टेबल कंसीडर कीजिए। फर्स्ट टेबल का कोऑर्डिनेट्स क्या है, अगर आप देखते हो यहाँ पे चारों पॉइंट प्लॉट करना है, ठीक है। जरूरी नहीं है चारों पॉइंट प्लॉट करना, सिंपली 2 पॉइंट भी अगर आप प्लॉट करते हो और उन दोनों के बीच में अगर एक स्ट्रेट लाइन निकालते हो तो भी आपका काम बन जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 4 पॉइंट दिए हैं, इसलिए 4 पॉइंट आपको प्लॉट करना ही पड़ेगा। सबसे पहला पॉइंट कौन सा दिया हुआ है, 0, -1, राइट। तो आई विल प्लॉट हियर 0, -1। तो किस तरह से आपका प्लॉट हो जाएगा, देखिए ना 0, -1 है, इसका मतलब x इज 0, y इज -1, राइट। तो यहां पे ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट, राइट, मैं जूम करके बताता हूं। यस, अगर आप ये पॉइंट देखते हो, दिस पॉइंट, राइट, ये पॉइंट, दिस इज x इज 0, y इज -1, क्योंकि ये -2 है तो -1 यहां पे आएगा। उसी तरह से दूसरा पॉइंट लेना है आपको। दूसरा पॉइंट क्या है हमारे पास, अगर सेकंड पॉइंट अगर हम देखते हैं, सो सेकंड पॉइंट इज 1, 0, थर्ड पॉइंट इज 3, 2 एंड फोर्थ पॉइंट इज -2, -3। तो ये सारे पॉइंट क्या कर लेने हैं आप लोगों को, प्लॉट कर लेना है, ठीक है। तो जैसे कि हमने फर्स्ट पॉइंट प्लॉट किया था, अभी सेकंड पॉइंट देखते हैं हम। तो फर्स्ट पॉइंट इज 0, 1, सेकंड पॉइंट इज 1, 0, ये प्लॉट किया है यहाँ पे। अगर आप देखोगे यहाँ पे इट इज 1, 0, x इज 1, y इज 0। थर्ड पॉइंट था हमारे पास 3, 2, तो ये थर्ड पॉइंट है हमारे पास 3, 2। और फोर्थ पॉइंट था हमारे पास दैट इज -2, -3। तो -2, -3 पॉइंट हमारे पास ये वाला पॉइंट है, राइट। तो इस तरह से पॉइंट प्लॉट कर लेना आपको। दिस इज माय फर्स्ट पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट और ये चौथा पॉइंट। चारों पॉइंट प्लॉट करने के बाद इन चारों पॉइंट में से जाने वाला एक स्ट्रेट लाइन हम लोगों को निकाल लेना है। तो ये जो ब्लू कलर में आप लोगों को लाइन दिख रही है, दिस लाइन इज द लाइन फॉर इक्वेशन फर्स्ट, पहले इक्वेशन के लिए है, ठीक है। तो पहला इक्वेशन क्या था हमारे पास, x - y इज इक्वल्स टू 1, x - y इज इक्वल्स टू 1। तो उस इक्वेशन का हमने ग्राफ अगर निकाला है तो ये ग्राफ आया हुआ है हमारे पास स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन क्यों है, क्योंकि ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन है। तो लीनियर इक्वेशन है इसलिए ग्राफ आया इसका स्ट्रेट लाइन, ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये x - 1 इक्वल्स टू 1 के लिए हमने एक लाइन निकाला है। उसी तरह से सेकंड जो इक्वेशन दिया हुआ है इसके ऑलरेडी हमने कोऑर्डिनेट्स निकाले हुए हैं, तो इसके भी कोऑर्डिनेट्स आपको ग्राफ पेपर के ऊपर प्लॉट कर लेना है, ठीक है। तो जो रेड कलर से जो मैंने लाइन दिखाई है आप लोगों को, तो वो है हमारे पास दैट इज नथिंग बट योर ग्राफ फॉर लाइन इक्वेशन नंबर 2, ग्राफ फॉर इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली यू हैव टू प्लॉट द पॉइंट्स, पॉइंट्स प्लॉट करना है और एक स्ट्रेट लाइन निकालना है, ठीक है। तो ऑलरेडी इस लाइन के लिए पॉइंट कैसे प्लॉट करना है और लाइन कैसे निकालना है ऑलरेडी बता दिया है। तो यहाँ पे आप लोगों को समझ जाना है कि ये जो पॉइंट्स प्लॉट किए हैं और इन सभी पॉइंट में से जाते हुए एक स्ट्रेट लाइन आप लोगों को निकालनी है, ध्यान में रखना है। अगर पॉइंट आपके इस लाइन के इधर उधर अगर जाते हैं तो समझ जाना कि आपने कहीं तो भी गलती किया हुआ है। अदरवाइज अगर आपने सारे कैलकुलेशंस अगर सही किए हुए हैं तो उस केस में आपके सारे के सारे पॉइंट्स जो रहेंगे वो इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर आएंगे, ध्यान में रखिए, राइट। तो वंस यू विल ड्रॉ बोथ द लाइंस, दोनों लाइन अगर आप ड्रॉ करते हो, ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि ये जो दोनों लाइंस है एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर हम लिख देते हैं, ठीक है, तो वो बन जाएगा आपका सॉल्यूशन फॉर द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन। अभी यहां पे अगर आप देखते हो तो इसका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट आपको नोट डाउन कर लेना है। इसका x कोऑर्डिनेट कितना है, अगर मैं इसको x एक्सिस के ऊपर अगर मैं ड्रॉप कर देता हूं पॉइंट, तो आप देखोगे कि ये जो पॉइंट है ये 0 और -2 के एग्जैक्टली बीच में है, राइट। तो इसका मतलब ये है हमारे पास दिस x वैल्यू इज -1 और y की वैल्यू अगर आप देखते हो तो निगेटिव y एक्सिस पे है और ये वैल्यू कितनी है, -2। सो हियर इट इज -2। इसका मतलब अगर मैं इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का अगर मैं कोऑर्डिनेट अगर नोट डाउन कर लेता हूं, सो दिस कोऑर्डिनेट
will give you the solution for the given simultaneous equation, right? तो here in this case आपको x की वैल्यू मिल गई है -1 और y की वैल्यू मिल गई है आप लोगों को -2, राइट? सो द सॉल्यूशन इज -1 -2. क्रॉस चेक कर लेते इसको कि हमने जो निकाला हुआ है वैल्यूज वो बराबर है या नहीं है. तो इस केस में क्या करेंगे अभी हम, हमारे पास पहला इक्वेशन दिया हुआ है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1, राइट? इसका मतलब x और y की वैल्यू अगर मैं पुट कर देता हूं तो x माइनस 1 कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए. तो पुट करके देखिए x कितना मिला है हमको -1 और y कितना मिला है आपको -2. ऑलरेडी माइनस यहाँ पे तो यहाँ पे लिख दिया और y की वैल्यू -2. ये वैल्यू कितनी आती है देखिए, -1 माइनस ऑफ माइनस प्लस यानी +2. तो -1 + 2 इज इक्वल्स टू 1. सो इसका मतलब हमारे पास सॉल्यूशन जो मिला हुआ है दैट सॉल्यूशन इज एग्जैक्टली करेक्ट. तो इन दिस वे बाय ग्राफिकल मेथड you can solve the simultaneous equations. So friends, you might have understood all the concepts of this graphical method. इसके ऊपर और हम नेक्स्ट वीडियो में और कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे, उनको सॉल्व करेंगे so that आपको ये ग्राफिकल मेथड अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए. So friends, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, like and share my videos. Thank you very much.